आपको क्या करना है, 60 टू 90 डेज का प्लान बनाना है। फर्स्ट से 45 डेज के अंदर आपको अपना सिलेबस देखना है, ठीक है। सबसे पहले तो जो 40% सिलेबस है आप उसको एकदम हटा दो। तो आपका जो 60% सिलेबस है उसमें से जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उनको आपको सबसे पहले करना है। जो आपके वीक सब्जेक्ट हैं उनको आपको क्या करना है, उन्हें डेली पढ़ना है। उन्हें ऐसा नहीं करना है कि आज पढ़ लिए कल नहीं पढ़े, ऐसा नहीं करना। लेकिन जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं, जिन्हें मतलब जिस नॉर्मल आपने पढ़ लिया, कई बार होता है किसी बच्चे की हिंदी बहुत अच्छी होती है, किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, तो ऐसे में वो क्या करते हैं कि उन्हें जस्ट थोड़ा सा रीडिंग करनी होती है, जो आपके टॉपिक्स होते हैं उन्हें पढ़ना होता है और वो उसके आंसर्स बना सकते हैं, ठीक है। तो जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उन पे आपको क्या करना है, उन्हें आप अल्टरनेटिव डेज के लिए रख सकते हो। 4 दिन का गैप देके भी आप उन सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। अगर स्टूडेंट ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, उसको नहीं पता कि जो टॉपिक्स जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका जो आंसर है वो ये होगा, यानी कि उस क्वेश्चन को जो आपने पढ़कर आए तो उसे डिफरेंट वे में पूछ लिया है, तो फिर आप तो क्या करोगे, आप यही कहोगे कि मैम जो हम क्वेश्चंस करके गए थे उनका वो तो आया नहीं है। लेकिन काफी हद तक क्वेश्चंस आते हैं वहां से, ठीक है। बस थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लेते, क्योंकि हर साल वो कहाँ से, सिलेबस से बाहर तो क्वेश्चंस नहीं पूछते, सिलेबस के अंदर से ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड घुमा फिरा के मेन ही टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि अदर टॉपिक फालतू के टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे, मेन टॉपिक ही पूछे जाते हैं। तो उसके लिए वीडियो आएंगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, तो आपको वीडियो मिल जाएंगी। अभी आपको क्या करना है, जो आपका सिलेबस है आपने ये देख लिया, टिक करना है। पहले सबसे पहले बुक आ गई अच्छी बात है तो उसमें टिक कर लो, नहीं आई है सिलेबस को प्रिंट आउट करा लो और उस पर टिक कर दो कि ये चैप्टर्स मुझे पढ़ने हैं, ठीक है। जो नहीं पढ़ने उस पर ऐसे से कट कर दो, ठीक है। तो इससे आपके ब्रेन को ये चीज तो क्लियर हो जाएगी कि हाँ मुझे क्या क्या काम करना है, ठीक है। तो आपको जो करना है वो वहां पर आप टिक कर दोगे। उस टॉपिक को जस्ट आपको क्या करना है, यूट्यूब पे डालना है। यूट्यूब पे आपको सर्च बार पे जाना है, वहां डालना है उस टॉपिक का नाम, उस चैप्टर का नाम, पर जो वीडियो आएगी, ठीक है, उस वीडियो को आपको देखना है एंड वहां से उस टॉपिक को जस्ट समझना है। वहां पर ना ही तो आपको इंग्लिश में लिखना है, ना ही आपको हिंदी में लिखना है, आपको क्या लिखना है, जिस भी लैंग्वेज में आपको समझ में आ रहा है। मतलब नॉर्मल हम जो व्हाट्सएप लैंग्वेज होती है उसमें हम लिखते हैं, वैसे लिख लो आप। लेकिन उस पॉइंट की, उस चैप्टर की डेफिनेशन क्या है, उसमें जो पॉइंट्स देखे उनका क्या मतलब है, वो आप जस्ट लिख लो, ठीक है। 1 से 45 दिन के अंदर जितना सिलेबस आपको पढ़ना है, जितना कंप्लीट कर सकते हो उतना आपको 45 दिन के अंदर कर लेना है। फिर जो चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताए जाएंगे उनको आपको लर्न करना है। लेकिन उस टाइम तक आप ये चीज पढ़ चुके होगे कि उस टॉपिक का क्या मतलब है, ठीक है। फिर उसको याद करने में भी आपको आसानी होगी। 46 टू 70 डेज के अंदर आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको रिविजन करनी है। इससे अलग आपको कोई भी एक भी न्यू चैप्टर स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उस टाइम पे न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं देन उस केस में आप पिछला जितना भी करा हुआ होता है उसको भूल जाते हो। ऐसा करते हो तो आप आसानी से पास हो जाओगे।